सब बादल हो गए। बता रहे भाई, एक मिनट, सुन एक मिनट, पहले मैं म्यूट करता हूं तो बोल सकता। यहाँ देख, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए, सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए, वो प्रोटीन से जुड़ी है। डीएनए प्रोटीन से जुड़ा और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रोटीन से जुड़ा, न्यूक्लियोप्रोटीन बना, वो नेट के तरह स्ट्रक्चर बना दिया, नेट के तरह स्ट्रक्चर बना दिया, नेट के तरह स्ट्रक्चर बना दिया। बोलो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन नेट के तरह स्ट्रक्चर बना दिया, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ऐसे ऐसे हो गया। जब सेल डिवाइड करने के लिए गया, न्यूक्लियस खत्म, उसके जगह पे कंडेंस स्ट्रक्चर बन गए। क्या नाम? क्रोमोसोम। क्या नाम? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का ये पूरा, ये हो गया एक क्रोमैटिड और ये हो गया एक क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? 2। ठीक। आपस में किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर। आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर से। तो सेंट्रोमियर के ऊपर में जो पार्ट होगा एक आर्म, सेंट्रोमियर से नीचे एक पार्ट एक आर्म, सेंट्रोमियर से ऊपर एक आर्म, सेंट्रोमियर से नीचे एक आर्म, 4 आर्म हो गए। खत्म। अब क्या कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर है? ठीक है, वापस से लेक्चर को देखना। बहुत बच्चा 99% बच्चा गड़बड़ कर देता है, तो चीजों को समझते जाना है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमैटिन। ठीक है सर, नेट लाइक स्ट्रक्चर को भी क्रोमैटिन कहते हैं और क्रोमोसोम के एक पार्ट, अरे भैया क्रोमोसोम के एक पार्ट को क्रोमैटिड कहा है, क्रोमैटिड कहा है। ठीक है, वो क्रोमैटिन था, ये क्रोमैटिड है। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। ब्रदर क्रोमैटिड, अरे मारूंगा। ब्रदर क्रोमैटिड कहां बोला रे भाई? सिस्टर क्रोमैटिड बोला है, ब्रदर नहीं होता, ब्रदर नहीं है, सिस्टर बोला है तो ब्रदर कर रहा है अपने मन से। एक ही क्रोमोसोम के दोनों है ना, ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड क्या अलग अलग क्रोमोसोम के हैं या एक ही क्रोमोसोम के? ये तुम्हारा दोनों हाथ एक ही इंसान का है, क्या अलग अलग है? सर एक ही इंसान का है, तो क्या हो गया? सिस्टर क्रोमैटिड। ये दूसरा क्रोमोसोम है, मान लो ये दूसरा क्रोमोसोम है, एक मिनट, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब बताओ ये दोनों कैसे हुए? मेरा हाथ और सलमान खान का हाथ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अरे मेरे दोनों हाथ एक ही इंसान का है ना, तो सिस्टर क्रोमैटिड। और मेरा हाथ और सलमान खान का हाथ क्या एक ही इंसान के हैं? नहीं सर, अलग अलग है, एक सलमान खान है एक मैं हूं ना, तो ये हो गया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब भेजे में बात गई। अरे ऐसे से 46 क्रोमोसोम है, सब में 2-2 क्रोमैटिड है, तो पहले क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, दूसरे का क्रोमैटिड, कैसा हुआ? दोनों तो क्रोमैटिड है। अलग अलग क्रोमोसोम का है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम का है तो सिस्टर क्रोमैटिड। आ गई बात? ठीक है। अरे इम्तियाज अहमद, व्हाट इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन? अरे प्राइमरी तो पहले समझ ले भाई, प्राइमरी तो समझ ले तब तो सेकेंडरी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा टॉपिक है, नीट में हर साल क्वेश्चन आता है। मान लो बच्चा ये आपका सेंट्रोमियर है, ये बच्चा सेंट्रोमियर है, ये मिडिल पे ये बच्चा मिडिल है, बीचों बीच सेंट्रोमियर मिडिल पे। ध्यान से सुनना, सेंट्रोमियर बीचों बीच, तो ये वाला आर्म्स, ये वाला आर्म्स इक्वल होंगे। तो अगर सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच है तो ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, याद हुआ?
मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एकदम बीचों बीच है, चलिए ये देखिए ये मिडिल है, सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है बच्चा, थोड़ा ऊपर है, सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा ऊपर है। अब देखो थोड़ा ऊपर है तो क्या होगा, सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर है, तो अब हो गया सेंटर से थोड़ा ऊपर है तो नाम हो गया सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो सर क्या होगा, ये वाला आर्म बड़ा हो जाएगा, ये वाला आर्म बड़ा हो जाएगा, और ये वाला आर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा। देख लीजिए ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, यहां दोनों इक्वल, यहां दोनों इक्वल। चलिए सेंटर से देखो, सेंटर यहां था, यहां सेंटर चल रहा। अब आ जाओ, अब अगर सेंट्रोमियर इंड की तरफ चला गया बच्चा, इंड की तरफ, ये इंड है, इंड के क्लोज चला गया, इंड पे नहीं गया, इंड के तरफ गया, क्या होगा देखो, ये देखिए बताओ, इंड की तरफ चला गया तो इसे कहेंगे हम लोग एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक टुवर्ड्स इंड की तरफ चला गया। तो ये वाला आर्म छोटा और ये वाला आर्म बड़ा, ठीक। अब देखिए लास्ट, अगर सेंट्रोमियर इंड पे चला जाए तो देखो, ये बच्चा सेंटर था, इंड पे चला गया तो देखो क्या होगा। अब तो समझ में आ रहा है तुम्हें, ये देखो, ये देखो, और इधर लड्डू, इधर लड्डू यानी जीरो, कोई आर्म नहीं, क्योंकि इंड पे चला गया, इंड पे चला गया तो छोटा आर्म बना ही नहीं, एक ही आर्म बना बड़ा वाला, ये बड़ा वाला आर्म, इसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक, इसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। है ना आसान, है आसान। क्या मैंने बोला, सेंट्रोमियर कहां है, पोजीशन कहां है सर, पोजीशन अगर बीच में है तो मेटासेंट्रिक, मिडिल से थोड़ा ऊपर सब मेटासेंट्रिक, इंड के तरफ, इंड पे नहीं गया, इंड के तरफ गया एक्रोसेंट्रिक, इंड पे चला गया टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी में एक गड़बड़ है, उन्होंने टीलोसेंट्रिक में क्या कर दिया है, टीलोसेंट्रिक में क्या कर दिया है, यहां देखिए, एक मिनट यहां पैसे बनाया, टीलोसेंट्रिक में क्या कर दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, अरे टीलो में तो इंड पे चला गया ना, छोटा सा हम यहां बना देगा। अरे बच्चा कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक मतलब तो इंड पे चला गया ना, तो ये छोटा आर्म कैसे बना दिया रे भाई। देखो एनसीईआरटी में थोड़ी सी गड़बड़ी है। अब पढ़ो, अब मजेदार है, क्या आपको चारों दिखता है जो मैंने पढ़ाया आपको, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भूल जाइए, अभी आप केवल फोकस कीजिए सेंट्रोमियर कहां है, मिड पे है तो नाम देखिए ऊपर में लिखा है मेटासेंट्रिक, ऊपर में देखिए ब्लैक पॉइंट दिखा आपको, ब्लैक पॉइंट, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, सेंट्रोमियर इक्वल है, दोनों आर्म्स, सेंट्रोमियर मिडिल में, दोनों आर्म्स इक्वल, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक ब्लैक पॉइंट में, क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, स्लाइटली अवे थोड़ा दूर, तो एक छोटा आर्म एक बड़ा आर्म, रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म वन लॉन्गर आर्म, एक बड़ा एक छोटा। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्या है, पढ़ो, क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स इंड, क्लोज है बच्चा, इंड पे नहीं है, क्लोज नजदीक है, इंड के नजदीक है, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत ही छोटा सा बनाएगा, एक्सट्रीमली शॉर्ट, और वन वेरी लॉन्ग, वन वेरी लॉन्ग, एक काफी बड़ा बनेगा, ठीक। वेयर एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, लिख दिया ना टर्मिनल, तो छोटा आर्म का बनाया रे भाई, फिगर देखो तो टेलोसेंट्रिक का छोटा आर्म कहां से आ गया तेरे पास, अगर इंड पे बन गया है तो एक ही तो बड़ा आर्म होगा, छोटा कहां से बना,
तो क्या भेजे में ये बात चली गई? फटाफट बताओ, हैंड रेस करो। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो एनसीईआरटी में जो है मैंने समझा दिया। एनसीईआरटी का एक एक लाइन। सर सेंट्रोमियर अगर नीचे एंड में आ जाता कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कॉन्सेप्ट आता। बता देता हूं फिगर में। ठीक है, आर्म से नहीं है तो क्या दिक्कत है रे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख, पता नहीं कैसे कंफ्यूज होता है। यहां देख, यहां ध्यान से फिर से, इतना आसान सा टॉपिक है उसमें कंफ्यूज। ये मिडिल मान लो रे भाई, ये मिडिल है, ये मिडिल है, ये मिडिल। ठीक, पहले वाले में सेंटर पे है मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा अवे सब मेटासेंट्रिक टुवर्ड्स एंड, और यहां ऐसे, यही है ना चार? अब बना दे। क्या दिक्कत है रे भाई? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। हाँ, अब उसमें सर नीचे हो गया था, अरे भाई नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ता है रे भाई? क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, क्या फर्क पड़ता है? तू नीचे बना, ऐसे बनाने की बात कर रहा है ना? क्या फर्क पड़ता है? यहां मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक हो गया। क्या फर्क पड़ गया बता? क्या फर्क पड़ गया बोल? बोल भाई बोल, कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने उल्टा कर दिया फिगर को, मैंने उल्टा कर दिया फिगर को, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्या के लिए सोचे? यहां देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है नीट के पेपर में जो आया वो इंपॉर्टेंट है ना। देखो ध्यान से, देखो मेटासेंट्रिक में दोनों बच्चा आर्म तो इक्वल है, ये आर्म तो इक्वल है। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म बच्चा है बड़ा, एक हो गया बड़ा और एक हो गया छोटा। छोटे वाले को स्मॉल पी कहते हैं, छोटे वाले को बच्चा स्मॉल पी कहते हैं, और जो बड़ा आर्म है बच्चा इसे स्मॉल क्यू कहते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में नहीं था। देखो ये छोटा स्मॉल पी और ये बड़ा स्मॉल क्यू। फिर से देख लो, यहां तो केवल एक ही है रे भाई, स्मॉल पी तो है ही नहीं, केवल स्मॉल क्यू है। तो क्वेश्चन क्या था कि देखिए बताइए, जो क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म है उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आ गए, जो शॉर्ट आर्म है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बोलिएगा स्मॉल पी से, और लॉन्ग आर्म को स्मॉल क्यू से। खत्म। बताओ इसमें बच्चा मेटासेंट्रिक में कौन पी है कौन क्यू है, बता सकते हो क्या? बताओ, देखते हैं स्मार्ट बच्चा कौन है। मेटासेंट्रिक में स्मॉल पी और स्मॉल क्यू कौन है? स्मॉल पी कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर दोनों इक्वल है। अरे बड़ा छोटा है ही नहीं, अरे बड़ा छोटा है ही नहीं तो काहे का पी काहे का क्यू? हाँ, अरे दोनों तो इक्वल है, तो हम किसे छोटा माने किसे बड़ा माने? हाँ, तो सर इसमें पी क्यू मत बोलिए ना, पी या क्यू बोलना ही ना, पी बाई क्यू वन बोल दीजिए, पी बाई क्यू इक्वल टू वन बोल दीजिए। ठीक है, आ गया। अब एक बच्चा परेशान है भाई, अरे भाई साहब इसे कहते टीलोमियर, ये बच्चा टीलोमियर है, ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर है। क्रोमैटिड के इंड को, इंड वाले पोर्शन को टीलोमियर कहते हैं। चल तेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब भेजे में चली गई बात, क्लियर है सभी को? कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का फिगर भी देगी, आंख फाड़ फाड़ के देख लो रे भाई। ये बाद में सर पढ़ने में समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता दे।
एकदम बच्चे एक एक लाइन, मेटासेंट्रिक क्या है, सब मेटा क्या है, एक्रो क्या है, टीलो क्या है, काइनेटोकोर क्या है, एकदम क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है। हाँ सर ये समझ में नहीं आया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये सैटेलाइट क्या है सर, सैटेलाइट क्या है, ये समझ में नहीं आया। हाँ और क्या क्या है नीचे में लिख दिया है उल्टा सीधा सैटेलाइट, और क्या क्या है समटाइम फ्यू क्रोमोसोम, पता नहीं चला। हाँ, अब सीखो, अब सीखो सैटेलाइट क्या है, सीखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है। चलो चले आगे चले। अरे बहुत सारे टर्म में न्यूक्लियस में, डॉक्टर बनने वाला है तो तू क्या केवल बुखार खांसी का डॉक्टर बनेगा? किडनी वाला का तो नाम ही याद नहीं है भाई, तो इलाज नहीं करेंगे। डॉक्टर बनने वाला है, 1 लाख तरह का तो बीमारी होता है, 1 लाख का दवाई याद रखना पड़ेगा तुझे, ऐसा थोड़ी है। तेरे तरह डॉक्टर बन गए हो, किडनी का बीमारी है, चलो भाई वही पैरासिटामोल, ब्रेन में दिक्कत है वही पैरासिटामोल, तो ये में दिक्कत है वही पैरासिटामोल, तो भाई मार देगा तू पेशेंट को। अच्छा 4 ही मिनट लेफ्ट है भाई। ए अगली क्लास कब है तुम्हारी? 12:45 से होगा, कितने बजे से क्लास बोलो फटाफट। हाँ एक तो और सलाह देता है सर, 3 मिनट बचे हैं, सुब पहले, अभी पहले जब तक क्लियर नहीं होगा छोड़ूंगा नहीं, समझाने में टाइम जाता है भाई, ध्यान से सुनेगा। हमारे अंदर बच्चा 23 पेयर है, क्रोमोसोम के कितने पेयर है? 23, ठीक, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम है, टोटल 46 क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम। उनमें से बच्चा 5 जो पेयर है, 5 जो पेयर है बच्चा स्पेशल है, 5 पेयर जो है 23 में से 5 जो है वो स्पेशल है। सर स्पेशल मतलब क्या, मतलब स्पेशल क्या होता है? इस स्पेशल को कहते हैं बच्चा सैट क्रोमोसोम, SAT, सैट क्रोमोसोम। सर क्यों कहा सैट क्रोमोसोम ये बताओ? क्योंकि उसमें सैटेलाइट है, उस क्रोमोसोम में क्या है? सैटेलाइट है। सर सैटेलाइट क्या होता है? भूल जाइए। तुम्हारे अंदर टोटल कितने पेयर है? 23 पेयर, तभी तो 46 क्रोमोसोम हुआ। 23 पेयर मतलब कितने क्रोमोसोम? 46। उसमें से 5 पेयर, सभी नहीं, 5 पेयर, जो 5 पेयर हैं वो स्पेशल, उसे कहेंगे सैट क्रोमोसोम। सर क्यों? क्योंकि सैटेलाइट। सर सैटेलाइट क्या होता है? फिगर बनाऊंगा तो क्लियर होगा, बस लास्ट फिगर बना रहा हूं, थोड़ा भेजा खोलना, भेजा खोल लेना ना। ध्यान से देखिए, ये बच्चा मैंने क्रोमैटिड बनाया, क्रोमैटिड बना दिया, ये क्रोमैटिड बना दिया, कोई दिक्कत नहीं? सर दिक्कत नहीं है, जहां पर दोनों धसे हुए हैं, जुड़े हुए, आप पहले ये क्रोमैटिड बना दे, हाँ नहीं ये क्रोमैटिड बना दे, हाँ ये क्रोमैटिड बना दे, जहां पर दोनों बच्चा धसा हुआ है इसी पार्ट को सेंट्रोमियर कहेंगे, चिपका हुआ है, ठीक, सेंट्रोमियर। बाहर में काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर। यहां तक तो आता है सभी को, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा? नहीं सर। अब जो बोलूंगा 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। कुछ क्रोमोसोम में, कुछ क्रोमोसोम में सर कौन कौन? 13th नंबर पेयर, 13, 14th, 15, 21st और 22nd, ये 5 पेयर एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखिएगा। ये जो 5 पेयर है स्पेशल। सर क्यों, क्या स्पेशल है? क्योंकि इसके अंदर में देखिए क्या स्पेशल है, इसके अंदर में प्राइमरी के अलावा, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी के अलावा धसा हुआ एक और पार्ट है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सर धसा हुआ पार्ट, तो यहां पर प्राइमरी तो ही है, यहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी, और सेकेंडरी के ऊपर में नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम में ऐसा नॉब लाइक बच्चा स्ट्रक्चर,
ये जो स्ट्रक्चर मैं व्हाइट वाला बना रहा हूं, ये बच्चा इसी को कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, फिर से लिख देता हूं, सैटेलाइट। सैटेलाइट जैसे बच्चा अर्थ पे बहुत सारे सैटेलाइट घूमते, सैटेलाइट ना। सर क्या होता है, अरे ऊपर में है ना, तो बस वही मान लेना, यहां पर बच्चा कुछ सैटेलाइट। एनसीईआरटी कहता है नॉन स्टेनिंग है, कलर डालोगे तो इसमें कलर नहीं जाएगा, इसमें कलर डालिएगा तो ये कलर नहीं लेगा, नॉन स्टेनिंग है। ठीक है भाई। सर क्या यूज करते हैं, कहां यूज है इसका, फिंगरप्रिंटिंग नाम सुने कभी तुमने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं ना। कभी मर्डर वर्डर हो जाता है तो किसने मर्डर किया है, कोई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आते हैं, वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं, डीएनए कलेक्ट करते हैं, तो वो बच्चा इसी पार्ट से फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। ठीक सर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, ये है बच्चा जो धंसा हुआ पार्ट, प्राइमरी के अलावा कोई भी और धंसा हुआ पार्ट मिले, नाम बच्चा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को कहते हैं नॉर, NOR, NOR। सर मतलब, नॉर का मतलब सीखो, बहुत ध्यान से बता रहा हूं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करेगा, ये देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये रेड वाला, ये बच्चा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसने बनाया बच्चा RRNA, राइबोसोमल RNA। इसने क्या बनाया, राइबोसोमल RNA, RRNA बनाया, राइबोसोमल RNA बनाया, ये बनाया। और यहां आ गए बच्चा लोग प्रोटीन, यहां क्या आ गया, प्रोटीन, ये बेटा व्हाइट वाला प्रोटीन है, RRNA और प्रोटीन मिल गया और बन गया बच्चा न्यूक्लियोलस, बन गया न्यूक्लियोलस। तो एक्चुअली में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस बनाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस बनाता है। कैसे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या बनाया, RRNA, राइबोसोमल RNA, बाहर से क्या गए, प्रोटीन, और मिलने से क्या बना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, इसलिए नाम पड़ा NOR। N का मतलब न्यूक्लियोलर, न्यूक्लियोलर, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और R का मतलब रीजन, वो न्यूक्लियोलस बनाने वाला जगह है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। अब स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर गलत बता रहे हो आप, आपने बोला था जब सेल डिवाइड करता है तब क्रोमोसोम बनता है, और जब क्रोमोसोम बनेगा, सेल डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियोलस तो खत्म हो जाता है, तब तो आप गलत बात बता रहे हो। स्मार्ट बच्चा पकड़ लेगा। हाँ कि सर कल एक बच्चा पूछा मुझसे कि सर आपने बोला था जब सेल डिवाइड करेगा तब क्रोमोसोम बनेगा, और जब सेल डिवाइड करता न्यूक्लियोलस तो रहता ही नहीं है। हाँ तो देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये वाला क्रोमोसोम जो सैट क्रोमोसोम है, ध्यान से देखना, अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये बच्चा क्रोमैटिन वाले फॉर्म में होगा ना, क्रोमैटिन वाले फॉर्म में होगा ना ऐसा। तो यही पार्ट बच्चा जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ना, वो पार्ट बच्चा यहाँ पर RRNA बनाएगा, RRNA बनाएगा, RRNA बनाएगा, और यहां जाके प्रोटीन जुड़ जाएंगे, बन गया बच्चा न्यूक्लियोलस। सर जब सेल डिवाइड करेगा तब तो न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएंगे ना। हाँ तो माना जाता है बच्चा, माना जाता है जब ये क्रोमोसोम का शेप लेगा तो यही बच्चा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलस बना रहा होगा, तो माना जाता है अरे इसी ने न्यूक्लियोलस बनाया है, तो इसका नाम दे दिया गया न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इसी ने न्यूक्लियोलस बनाया था, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था तब इसी पार्ट ने न्यूक्लियोलस बनाया था। अब न्यूक्लियोलस खत्म हो गया है तो अब माना जाएगा ओ तूने ही बनाया था क्या, हाँ मैंने बनाया था, तो मेरा नाम रख न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो वे जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था तब की बातें थी,
तब वो न्यूक्लियोलस बनाता था। अब तो न्यूक्लियोलस खत्म हो गया है, तो छुप गया है, चुपचाप से बैठा हुआ है। बोला कि अब चुपचाप से बैठा हुआ है, बोला मैंने ही बनाया था, तो मेरा नाम रखो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, तो ये थोड़ी हाई फाई बातें होगी, ज्यादा डिटेल भी नहीं जानना है आपको, डिटेल में नहीं जाना आपको, एनसीईआरटी के फिगर से समझना है। देखो ध्यान से, सेंट्रोमियर दिखा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी के ऊपर धसा हुआ पार्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी के ऊपर धसा हुआ पार्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा। उसके ऊपर में जो डीएनए है, क्रोमोसोम का जो पार्ट है, यानी वो टीलोमियर है, वो बच्चा टीलोमियर ही है, वो क्या कहलाएगा, सैटेलाइट। सैटेलाइट हो गया। सर सैटेलाइट के बारे में थोड़ा बताइए, पढ़ लीजिए एनसीईआरटी और खत्म कीजिए, क्लास एंड कर दूंगा। समटाइम्स, हमेशा नहीं बच्चा, समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम नहीं, कुछ क्रोमोसोम, 13 नंबर, 14, 15, 21, 22, ये 5 के बारे में बोलना है। फ्यू क्रोमोसोम, नॉन स्टेनिंग, वो नहीं, कलर नहीं होगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, फिक्स्ड है बच्चा, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, वही बनेगा, ऐसा नहीं अपने मन से। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा बनाएगा, कॉल्ड एज सैटेलाइट, उसे सैटेलाइट कहेंगे। चलो बताओ आप किसे किसे क्लियर हो गया, चलो किसे किसे क्लियर हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा था लेंदी, लेकिन मेरे से अब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे से आज जाइए और सारे क्वेश्चंस बना जाइएगा बच्चा, न्यूक्लियस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा ना। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सर डॉक्टर अली से बनाना है, पियर्सन से बनाना है, अब सारे क्वेश्चन, हाँ जिनको डाउट है बोल सकते हो। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ब्लू व्हेल, अरे क्या जानना जरूरी है रे भाई, अपना जान लेना, हमारा सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में लिखा है क्या, हम 12th में पढ़ेंगे तो बताऊंगा। सर देयर इज 5 स्पेशल पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर नॉन स्टेनिंग, हाँ ये 5 जो स्पेशल पेयर है उसी को सैट क्रोमोसोम कहेंगे ना, जिसके अंदर में सैटेलाइट पाया जाएगा। माइक्रोबॉडीज बता दीजिए, छोटा सा टॉपिक है, नहीं साइटोस्केलेटन और माइक्रोबॉडीज करेंगे हम, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। माइक्रो मतलब छोटा, बॉडी मतलब स्ट्रक्चर, छोटे से स्ट्रक्चर को माइक्रोबॉडीज कहेंगे। चलो और किसी का डाउट है तो बोलो, अदरवाइज लीव हो जाइए, अगर आपने समझ में आ गया, डाउट है तो बोल सकते। सर इन विच नंबर क्रोमोसोम डू वी फाइंड सैटेलाइट, अरे बोला तो यार 13 नंबर पेयर, तुम्हारे ना 23 पेयर है, 13, 14, 15, 21, 22, इस 5 पेयर में सैटेलाइट पाया जाएगा। इन टेलोसेंट्रिक आर्म इज कॉल्ड क्रोमाटिड, करेक्ट है, करेक्ट है, बुलबुल अहमद करेक्ट है, और बोलो। रेस्टिंग फेज, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहेंगे। जब इंटरफेज है, प्रिपरेटरी फेज है, उसी को रेस्टिंग फेज कहेंगे, क्योंकि सेल वहां पर डिवाइड नहीं कर रहा है। सैटेलाइट फेज पाया जाता है, इसलिए सेट, हाँ इसलिए सेट क्रोमोसोम कहते हैं। एम फेज जहां सेल डिवाइड करेगा, एम मतलब माइटोटिक, जब सेल डिवाइड करता है, डिवाइडिंग वाले फेज को एम फेज कहते हैं। सेल डिवाइड होने के बाद क्रोमोसोम का क्या होगा, इसके लिए पूरा एक चैप्टर है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि सेल के अंदर कितने डीएनए थे, कितने क्रोमोसोम थे, मैंने नहीं बताया, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। 5 पेयर मतलब 10 क्रोमोसोम में सैटेलाइट मिलेगा ना, हाँ 10 पेयर, हाँ 10 क्रोमोसोम में सैटेलाइट मिलेगा, करेक्ट है सुहेल खान, करेक्ट है। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर में डिफरेंस, सेंट्रियोल अलग चीज है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में, सेंट्रियोल अलग है, वो एक सेल ऑर्गेनल है, सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग चीज है। अब 13, 14, 15, 21 में ही क्यों होता है और क्रोमोसोम में क्यों नहीं होता है? तू मेडिकल का तैयारी कर रहा है, तेरा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों करेगा?
तू ही क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग फंक्शन दिया है। अब तू मेरे पापा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? अभी ये कोई मतलब थोड़ी है ना, तो इसका कोई आंसर नहीं है। क्रोमैटिन डिवीजन के पहले, हाँ, क्रोमैटिन डिवीजन से पहले और क्रोमोसोम डिवीजन के टाइम। रेडियल स्पोक फाइंड इन सेंट्रियोल, हाँ पाया जाता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया, अगले क्लास में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। रेडियल स्पोक्स वगैरह पढ़ेंगे अगले क्लास में, अभी नहीं जरूरत है। प्रोफेज एंड मेटाफेज, ये जो एम फेज था ना, उसी के अंदर में कई सारे स्टेज आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तुम्हें अभी नहीं जानना था, नहीं बताया, अगले चैप्टर में ही आएगा, पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। और बोलो, चलो ठीक है, तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जाइए वहां ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर अली में बहुत टफ क्वेश्चन है जो आपने, ए तो मत बनो, उसको अभी छोड़ दो, उसको लीव कर दो, जो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं उसे छोड़ दो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।